जम्मू में माइनिंग माफिया की खबरें जम्मू संवाद लगातार दिखाता आया है और खबरें हमने आपको कई बार सबूतों के साथ भी दिखाई कि किस तरह से माइनिंग की अवैध जो खनन है उसको अवैध तरीके से किया जा रहा है और जो लोग हैं या फिर क्रशर वाले हों या फिर दूसरे जो अवैध माइनिंग करने वाले लोग हों, बड़े बड़े लोगों की खबरें हमने आपको दिखाई। एक और खबर हम आज आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे कि किस तरह से ये क्रशर वाले, कुछ चंद क्रशर वाले जो हैं वो इतने हावी हैं, वो सरकारी तंत्र को भी फेल कर दिया उन्होंने। वो इतने उनके पास यूं कह लें कि वो इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने सरकारी वेबसाइट को ही अलग से बना दिया। एक ऐसी वेबसाइट बना दी कि वो सरकारी वेबसाइट ही नहीं है और अपनी मर्जी से ही सेम चालान बनाकर, डुप्लीकेट चालान बनाकर वो दिए जा रहे हैं, उस पर जो मटेरियल है वो बेचा जा रहा है। दरअसल आपको बताएं, मामला जो है ये आप अपनी स्क्रीन पर चालान पढ़ेंगे, ये चालान ई चालान है। दरअसल जब क्रशर से कोई मटेरियल लेकर जाया जाता है तो ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की तरफ से फॉर्म ए है, ई चालान इसे कहा जाता है। और यही चालान के बेस पर एक क्रशर से दूसरी जो मंजिल होती है उस तक मटेरियल को पहुंचाया जाना होता है। ये एक तरह से वैलिड ई चालान होता है ताकि रास्ते में कोई चेकिंग हो, पूछताछ हो तो ये दिखाकर गाड़ी वाला आगे मटेरियल लेके जाए। ये पूरा जो आपको डिटेल बताएं कि तहसील जो मेरा मांद्रा है, जम्मू के अखनूर में पड़ता है ये। यहाँ पर एक मैसेज जयदेव स्टोन क्रशर है जो विलेज पल कठार में लगा हुआ है और इस क्रशर से मटेरियल जो है वो रियासी के, जो उसका रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो जाना था पौनी, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, कालाकोट में। पोनी का डेस्टिनेशन उसका जो कालाकोट था वहां पर लेके जाना था। लेकिन इस बीच क्या होता है कि पोनी में इस गाड़ी को रोककर इसकी चेकिंग की जाती है और जब इससे ई चालान मांगा जाता है तो पुलिस के जो लोग वहां पर नाके पर थे उन्होंने देखा कि किस तरह से जब ये क्यूआर स्कैनर इस पर है, क्यूआर कोड जो है, जब उन्होंने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया तो ये स्कैनर जो है ये सरकारी एजेंसी का है ही नहीं। यानी कि ये ई चालान जो है, ये ई चालान सरकारी एजेंसी का है ही नहीं है। और इसमें आपको खेल हम समझाएंगे कि इसमें कितना बड़ा करोड़ों रुपए का हो सकता है आज तक गबन हुआ हो और स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हुआ हो, क्योंकि अब ये एक इंक्वायरी का मैटर है, एक जांच का विषय है। इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए माइनिंग विभाग को, क्योंकि प्रशासन भी इसमें पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गया है। अब सबसे पहले आपको ये एक चालान ये है और एक चालान आपको और दिखाते हैं। इसके साथ एक और चालान देखिए, ये चालान भी सेम चालान है, कोई फॉर्मेट में बदलाव नहीं है, क्यूआर कोड वैसा है जो उसमें लिखा था उसमें भी सेम चीजें लिखी गई हैं। अब आपको हमें जब पता लगा तो हमने भी इसे अपनी तरफ से पूरी तरह से इसे खंगालने की कोशिश की। अब एक ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम आपको अपनी दिखाते हैं जो हमने खुद की। ये आप देखिए, एक जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं फॉर्म ए जो कालाकोट वाली डेस्टिनेशन जिस पर मामला सामने आया, और दूसरा चालान है ये वीडियो में, दूसरा चालान की भी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्यूआर कोड को स्कैन करके। अब पहले आप देखिए, ये नजर आप डाल सकते हैं इस पे कि जो ई चालान कालाकोट वाला जो डुप्लीकेट चालान है उसका जब क्यूआर स्कैनर हम स्कैन कर रहे हैं तो कोई और ही वेबसाइट खुल रही है जिसमें क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही हैं। हमने एक के बदले 2 बार इसको स्कैन किया तो दोनों बार वैसा ही आया। अब इसके बाद आप दूसरा ई चालान जो है उस ई चालान का भी हमने क्यूआर स्कैनर कोड का जो है स्कैन किया। क्यूआर स्कैनर जब हमने चलाया गूगल लेंस से तो हमें देखने को मिला कि वो सीधा जब क्यूआर स्कैन किया, कोड स्कैन किया तो वहां पर सीधे वो हमें जो सरकारी वेबसाइट है वहां पर ले गया और उसने ये भी बता दिया कि ये जो चालान है इस चालान की वैधता यानी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। क्योंकि आपको बताएं कि इस चालान की वैलिडिटी को डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है, यानी एक क्रशर से लेके यहाँ से जम्मू से लेके या कठार से लेके अगर आपको रियासी जाना है या पुंछ जाना है तो उसके लिए एक समय सीमा जो है वो तय की गई है। मान लीजिए कि अगर जम्मू से
अखनूर से या जम्मू तवी से आपको बठिंडी जाना है तो एक समय निर्धारित किया गया है उस चालान के लिए कि हाँ जी आपको यहां से 1 घंटा लगेगा, तो आपका जो चालान है उसकी वैलिडिटी जो है वो वैलिड जो है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए रहेगा। अगर उसके बाद आप जाएंगे तो आपका चालान जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। इसके बाद आपको चालान जो है वो आपको पेनल्टी जो है वो पड़ सकती है, वो आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि ये समय इसलिए निर्धारित किया गया कि ताकि बार बार इस चालान का कोई पूंछ का बोलकर 5 घंटे ले जाए और मटेरियल वो अखनूर से लेके सीधा जम्मू शहर में बेच दे, तो उस समय वो उतना नहीं हुआ और उसी चालान पर दूसरी जगह भी मटेरियल बेच सकता है, क्योंकि कहीं और से मटेरियल उठाकर चालान उसने वही दिखाना है, दूसरी जगह चालान वो दिखा सकता है, मटेरियल वहां पर बेच सकता है, इसलिए समय निर्धारित किया गया। अब आते हैं, ये आपने देखा कि किस तरह से फेक चालान, डुप्लीकेट चालान जो है वो बताया दिया जा रहा है। और ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर से जब हमारी बात हुई उसने बाकायदा इस चीज को भी माना। उसने कहा कि हम तो पहले भी इसी तरह से चालान, ऐसे ही चालान हमें मिलते थे और कई बार हमें कभी किसी ने पूछा नहीं, लेकिन उसका ये आरोप जरूर था कि जो एक नाका, जेडी नाका जो है, वहां से हम जब निकले तो हमें वहां से जाने दिया, जब पोनी पहुंचे तो हमें रोक लिए, जबकि हमारे साथ इसी क्रशर की और भी गाड़ियां थी, उन गाड़ियों को बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, उनको निकाल दिया गया, मेरी गाड़ी को मुझे रोक लिया गया। उससे काफी गंभीर ये आरोप लगाए हैं। अब इसमें आ जाते हैं कि इसमें सरकार को किस तरह से नुकसान, और ये जो क्रशर वाले हैं इन्होंने किस तरह से पूरे खेल को बुनाया। अब मान लीजिए कि सरकार को इस क्रशर से जीएसटी भी जाना है, जो सरकारी रेट है, जो रॉयल्टी जिसे कहेंगे, अगर हम आम भाषा में कहें कि आपको बताएं कि एक सरकार का एक फीस के तौर पर वो सरकार को देनी है। मान लीजिए अगर वो 4% भी है या 5% भी है, जीएसटी का 5%, तो 8 से 9 से 10% जो है वो सरकारी खजाने को चपत लग रही है। हालांकि इस क्रशर की हमने जब डीएमओ जम्मू से बात की तो उन्होंने कहा कि इस क्रशर की पहले भी इसी तरह से कंप्लेन आई थी, तब भी जो चौकी चौरा है वहां पर हमने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। और उनका यह भी कहना है कि हमारे पास अगर कोई कंप्लेन आएगी तो हम इस पर एफआईआर लॉन्च करेंगे अपनी तरफ से भी हम। हालांकि जिस इलाके में ये मामला हुआ है, पोनी में ये मामला सामने आया है, ये घोटालेबाजी सामने, उसको तो हम अलग छोड़ देते हैं, लेकिन ये मटीरियल कहां से निकला है? ये मटीरियल निकला है जम्मू के एक इलाके से जहां पर ये क्रशर लगा है, वहां से। अब इस कारण जम्मू जो डीएमओ है उनको ये समझना चाहिए, उनको अपने विवेक से ये काम लेना चाहिए, करना चाहिए कि आपको इस क्रशर वाले की पूरी तरह से जो डिटेल्स हैं वो खंगालनी चाहिए। आखिर ये क्रशर से कितना माल जा रहा है, इसके पास कितना रॉ मटेरियल है, कितना फिनिश गुड्स है, इसके आपके पास तो पोर्टल के आप तो मालिक हैं, आपके पास अधिकार है, 2 ही लोग देख सकते हैं, या आप क्रशर का मालिक या फिर डीएमओ ऑफिस में जो डीएमओ जो प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर जो होते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है। जो सरकारी वेबसाइट है उस पर जो पोर्टल बना होता है, उस पोर्टल पर जो डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं, सिर्फ वही। अब आपको ये भी बताना चाहिए कि इसने आज तक जब से ये चल रहा है, पिछले दिनों बंद भी हुआ था, उन्होंने बताया कि सीज कर दी था, फिर दोबारा से ये ऑपरेशनल हो गया, अब दोबारा से चल रहा है। तो इस क्रशर से कितना मटेरियल आज तक बेचा गया, कितने ए फॉर्म जारी किए गए, कितने यूनिट बिजली इसने खर्च की, क्या वो डाटा आप ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक के सामने लाएंगे? आप सरकार को जो चपत लगी है उसमें आप ये चीजें पूरी पारदर्शिता से सामने लाएंगे? क्योंकि ये चीजें लाना बेहद जरूरी है। क्या पता कोई और क्रशर वाले भी इसी तरह से चालान जो हैं, डुप्लीकेट चालान जो हैं, उनको बनाकर ऐसे ही मटेरियल बेच रहे हों। ये खबर जब सामने आई, इस खबर ने कई बड़े बड़े लोगों को भी चौंका दिया है कि आखिर किस तरह से पूरा खेल माइनिंग के नाम पर हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर जो धांधलीबाजी है, जो धांधली है वो की जा रही है। और ऐसे लोगों पर क्या सिर्फ इनको क्रशर को पेनल्टी के तौर पे सीज कर दिया जाए, फिर 1 महीने के बाद दोबारा से खुल जाए, या इतनी पेनल्टी है? क्या ऐसे धोखेबाज लोगों के क्रशर का जो लाइसेंस, जो इनको एनओसीज मिलती हैं, क्या इसको बंद ही नहीं कर देना चाहिए सरकार को? ऐसा भी सरकार को कुछ नियम कानून लाने चाहिए, सोचना चाहिए कि जो बार बार हैबिचुअल ऑफेंडर जो है, उस ऑफेंडर के खिलाफ इस तरह से आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और डीएमओ जम्मू को भी अब ये बताना चाहिए कि आपने अभी तक इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लिया है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।